हवा जब चलती है तो एक ठंडक का एहसास होता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसी हवा में आपके घर को रोशन करने की ताकत भी छुपी हो सकती है? आज हम इसी छुपी हुई ताकत की कहानी को समझेंगे। ये सवाल हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि भाई ये बिजली आती कहाँ से है। और इससे भी बड़ा सवाल, ये चली क्यों जाती है, वो भी सबसे जरूरी वक्त पर। हमारी आज की कहानी की हीरो है मीरा, और उसके गांव में तो ये रोज की बात थी। तो जाहिर है ये सवाल उसके मन में भी हमेशा घूमता रहता था। मीरा के लिए तो ये मानो रोज का किस्सा था। पंखा पहले धीरे होता, फिर एकदम शांत, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती वैसे वैसे उसके मन में यह सवाल और गहरा होता जाता था कि आखिर ये ताकत आती कहाँ से है और इतनी आसानी से चली क्यों जाती है। और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब उसे मिलने वाला था एक बहुत ही अनोखे तरीके से। ये कोई मामूली क्लास नहीं थी। हुआ ये कि स्कूल में एक टीम आई और अपने साथ लाई थी गत्ते के कुछ डिब्बे, कार्डबोर्ड व्यूअर्स। अब मीरा के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं था। भला एक गत्ते का डिब्बा ऊर्जा के सारे राज कैसे खोल सकता है? और बस जैसे ही मीरा ने उस व्यूअर को अपनी आंखों पर लगाया, उसकी पूरी दुनिया ही बदलने वाली थी। जरा सोचे, एक पल में आप क्लासरूम की बेंच पर बैठे हों और अगले ही पल एक विशाल सफेद टावर के नीचे खड़े हों। चारों तरफ खुला नीला आसमान। उसकी आंखों के सामने की दुनिया सचमुच पूरी तरह बदल चुकी थी। मीरा ने जब ऊपर देखा तो वो विशाल पंखुड़ियां, वो ब्लेड्स एक खास रिदम में घूम रहे थे। उनकी आवाज वो शोर नहीं थी, नहीं, बल्कि एक शांत, लगातार गूंजने वाली धुन जैसी थी। ऐसा लग रहा था मानो हवा खुद कोई गीत गा रही हो। ये ना उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, बस चारों तरफ शांति, और दूर पहाड़ियों पर वैसे ही और भी टावर्स एकदम शांति से खड़े थे, जैसे जैसे प्रकृति के कोई गार्ड्स हों। तो अब इस वर्चुअल सफर का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होने वाला था। सवाल ये था कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है। तो जिस विशाल टावर को मीरा देख रही थी ना, उसे कहते हैं विंड टरबाइन। और इसका काम बहुत सीधा सा है। यह बहती हुई हवा की ताकत को, जिसे हम विज्ञान में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, अरे वही ताकत जिससे पतंग उड़ती है, उसे बिजली में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। चलिए इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं। स्टेप 1, हवा इन बड़े बड़े ब्लेड्स को धक्का देती है और वो घूमने लगते हैं, ठीक है। स्टेप 2, इन ब्लेड्स के घूमने से बीच का हिस्सा, जिसे रोटर कहते हैं, वो भी घूमने लगता है। स्टेप 3, अब ये रोटर टावर के अंदर लगे एक जनरेटर को घुमाता है, और बस स्टेप 4, इसी घुमाव से बिजली पैदा हो जाती है ना? एकदम कमाल की बात। मीरा के लिए ये एक आहा मोमेंट था। मतलब जो हवा दिखती तक नहीं, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो इतनी पावरफुल हो सकती है कि पूरे घर को रोशन कर दे। अब बिजली का आना जाना उसे कोई पहेली नहीं, बल्कि साइंस का एक चमत्कार लग रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये टरबाइन सिर्फ पहाड़ियों पर ही नहीं लगते, नहीं, इनकी दुनिया तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अब वर्चुअल टूर मीरा को एक नई जगह ले गया। देखिए, ऑन शोर टरबाइन्स तो वो होते हैं जो जमीन पर लगते हैं, जैसे वो पहाड़ियों पर लगे थे। पर ऑफ शोर टरबाइन वो समुद्र के बीच में लगाए जाते हैं। और वहां क्या होता है? वहां हवा बिना किसी रोक टोक के और भी तेजी से और लगातार चलती है, मतलब और भी ज्यादा बिजली बनती है। और ये सब देखकर मीरा को अपने गांव की याद आ गई। वो सोचने लगी कि मॉनसून में उसके घर की छत के ऊपर से कितनी कितनी तेज हवा गुजरती है। अब उसे उस हवा में सिर्फ ठंडक नहीं, बल्कि एक उम्मीद, एक संभावना नजर आ रही थी। तो चलिए अब कहानी वापस असल दुनिया में लौटती है, जहां इस वर्चुअल सबक का असली मतलब सामने आने वाला था। जैसे ही मीरा ने व्यूअर उतारा, उसने देखा कि क्लासरूम में बिजली वापस आ गई है। वही पंखा जो थोड़ी देर पहले बंद हो गया था, अब धीरे धीरे चल रहा था। पर अब मीरा के लिए उस पंखे का चलना सिर्फ हवा नहीं था, नहीं, उसे उस पंखे की आवाज में दूर पहाड़ी पर घूमते हुए उन विशाल ब्लेड्स की गूंज सुनाई दे रही थी। तो उसने अपनी वर्कशीट उठाई और उस पर एक तस्वीर बनाई। तस्वीर में उसके गांव की सड़क थी, उसका स्कूल था, और पास की एक पहाड़ी पर उसने विंड टर्बाइन्स की एक पूरी लाइन बना दी। उसने जो कुछ भी सीखा था ना, उसे अपनी ही दुनिया से जोड़ लिया था। और शायद यही इस पूरे अनुभव का निचोड़ था। हवा, बिजली और उसका अपना गांव,
ये सब चीजें अब उसे एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही थी। ये एक ऐसा कनेक्शन था जो बहुत सिंपल पर एकदम असली था। मीरा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे चारों तरफ मौजूद हवा जैसी एक मामूली सी लगने वाली चीज में कितनी ज्यादा एनर्जी छिपी है। तो सवाल ये उठता है कि इस एनर्जी का भविष्य क्या है? ये बदलाव की हवा अब किस दिशा में बहेगी? ये सोचने वाली बात है।